वी ऑल कैन एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट कि बिग आर्म्स आर अ साइन ऑफ प्योर डोमिनेंस एंड रिस्पेक्ट। बहुत सालों की मेहनत के बाद भी बंदों के आर्म्स अच्छे नहीं हो पाते, उनकी पूरी बॉडी अच्छी हो जाती है, उनके चेस्ट, उनकी बैक, उनके लेग्स, उनकी पूरी ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छी शेप में आ जाती है, बट स्पेसिफिकली उनके आर्म्स बहुत छोटे रह जाते हैं एंड वो उनकी बॉडी के प्रपोर्शन में काफ़ी पतले लगते हैं। इसी चीज़ को फेस करने के लिए एंड इसी चीज़ से मैंने कैसे पर्सनली ओवरकम किया, तब मैं इस वीडियो में आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाइयों, मैं पिछले 4.5 साल से कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहा हूँ एंड मैंने हर रेप रेंज में ट्रेन करा है, बट जो ये पर्टिकुलर रेप रेंज है 4 से लेके 8 या फिर 9 वाली, ट्रस्ट मी ये सबसे ज़्यादा आपकी मसल बिल्ड करती है एंड इसमें आपका फटीक बहुत कम बिल्डअप होता है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, अगर तुम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम पे ट्रेन कर रहे हो, जो तुम्हारी प्लेट्यू आते हैं ना ट्रेनिंग, बेसिकली जो तुम्हारी लिफ्ट्स बढ़ नहीं पाती, उसका एक ही रीज़न होता है कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग खराब होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली मीन्स कौन सी मूवमेंट करनी है, कितने सेट करने हैं, कितने रेप करने हैं। देखो भाई, मैंने 20 रेप भी करे हैं, मैंने लिटरली 25 रेप भी करे एंड मैंने भाई मानोगे नहीं, मैंने खाली रॉड से वार्म अप के नाम पे 100 रेप भी करे हैं। मैंने बेसिकली सारे रेप रेंज ट्राई करी है एंड जो 4 to 8 वाली रेप रेंज है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट मिलता है। बेसिकली मोटर यूनिट जो होते हैं हमारे, वो हमारी मसल फाइबर को एक्टिवेट करते हैं एंड इन रिटर्न उसी से हमारी मसल ग्रो होती है, हैंस मैकेनिकल टेंशन। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई भी बाइसेप की मूवमेंट कर रहे हो, ट्राइसेप की कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम 4 से लेकर 9 रेप रेंज के बीच में कर रहे हो एंड तुम्हें कंप्लीट फेलियर नहीं जाना, 1 या फिर 2 IRR पे रुक जाना है, रेप्स इन रिजर्व। बेसिकली तुम फेलियर अचीव करने से 1 या फिर 2 रेप पहले रुक जाओगे एंड इसका रीज़न है, जब हम हाई रेप करते हैं 15 रेप 20 रेप, हम सबको पता है कि हर रेप रेंज में मसल बिल्ड होती है, बट कैच ये है कि जब हम हाई रेप्स करते हैं आखिरी के 5 या फिर 6 रेप्स ही स्टिमुलेटिंग होते हैं, उन्हीं रेप्स में हमारी सबसे ज़्यादा मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट होती है, इसलिए हमें बहुत हाई रेप करने पड़ते हैं, कंप्लीट फेलियर तक जाना पड़ता है। बट जब हम थोड़ा हैवी वेट चूज करते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में कर रहे हैं 4 to 8 की रेप रेंज में, इसमें हमारा फ्रॉम द रेप 1 मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इसलिए हमें उतना ज़्यादा नीड नहीं होती फेलियर जाने की। तुम 1 या फिर 2 IRR में भी अच्छी खासी मसल गेन कर सकते हो एंड तुम अगर फेलियर तक ट्रेन करते हो अपने हर सेट को, तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं रेस्ट ऑफ द डे में। मुझे नहीं पता तुम्हें बात समझ रहे हो या नहीं। हैवी मूवमेंट्स करनी है, कुछ भी करो, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन, कुछ भी करो, 4 to 8 की रेप रेंज में तुम्हें ट्रेन करना है एंड 1 से लेकर 2 IRR में ट्रेन करना है। एंड ये उन्हीं बंदों के लिए जिन्हें पता है कि एक्चुअल फेलियर क्या होता है, बिकॉज आधे बंदों को पता ही नहीं है कि सही में फेलियर क्या होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका फेलियर आ चुका है, बट वो लिटरली 5 या फिर 6 RIR पे होते हैं। तो पहले तुम जानो कि फेलियर क्या होता है, धीरे धीरे इसी पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करते रहो एंड तुम्हें ग्रोथ अपने आप दिख जाएगी। तुम्हारा जो प्लेटेओ है वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। जो बेसिकली हमारे ट्राइसेप्स होते हैं वो हमारे पूरे आर्म्स का 2/3 पार्ट फॉर्म करते हैं। बेसिकली ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं हमारे आर्म्स का वो, एंड जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हम बिल्डअप करेंगे हमारे आर्म्स उतने ही बड़े दिखते हैं। सो सीधी सादी भाषा में सिंपल से मेरा इतना मतलब है कि तुम्हें अपने ट्राइसेप्स को प्रायोरिटाइज करना है। अबे ये तो हमें पता है भाई, कुछ नया बताना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ट्राइसेप के मूवमेंट में स्पेशली कुछ गिनी चुनी मूवमेंट्स करनी है, जो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा ट्राइसेप ग्रोथ में हेल्प करेगी। बेसिकली दिस, ये लॉन्ग हेड दिख रहा है तुम्हें पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ट्राइसेप्स का, ये वाला लॉन्ग हेड, ये तुम्हें सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करता है। सो पहली मूवमेंट मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार बता रखा है, ओवरहेड ट्राइसेप केबल एक्सटेंशन। इसमें तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा अपने आप को लोड कर सकते हो मसल को, एंड यस इसमें तुम थोड़ा चीट भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें और ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन की हेल्प हो सकती है अचीव करने में। एंड सेकंड मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई फ्रेंच प्रेस। ये मैंने पिछले कुछ महीनों पहले ऐड करी है, बट भाई साहब जो ये वाली मूवमेंट है प्रॉपर, जो पूरा स्ट्रेच आता है नीचे एंड जब फुल कॉन्ट्रैक्शन करते हो फ्रेंच प्रेस में, दैट इज़ भाई अनबीटेबल। बहुत ही तगड़ी ग्रोथ मिली है मुझे। ये दोनों मूवमेंट तो तुम्हें करनी ही करनी है। तुम स्कल क्रशर भी कर सकते हो इजी बार से या फिर डंबल से, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि फ्रेंच प्रेस में तुम ज़्यादा अच्छे से ओवरलोड कर पाते हो, बेसिकली थोड़ा इजीली प्रोग्रेस कर पाते हो एंड जो तुम्हारा लॉन्ग हेड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्टिमुलेट होता है। एक अनदर फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हमारी ये लॉन्ग हेड वाली मूवमेंट होती है, बेसिकली ओवर हेड वाली, जिसमें हमारा हाथ हमारे मतलब बॉडी के ऊपर होता है, इसमें तुम्हारा ऑब्वियसली लॉन्ग हेड तो बहुत अच्छा ट्रेन होता ही होता है, बट जो तुम्हारा लेटरल हेड है, जो कि तुम बेसिकली ट्राइसेप पुश डाउन से करते हो, सिंगल आर्म पुश डाउन करते हो, ओवर हेड वाली मूवमेंट में ये लेटरल हेड भी उतना ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होता है। ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, उसी लेवल पे अच्छे से ट्रेन होता है। तो अगर तुम्हारा लॉन्ग हेड बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो साइमल्टेनियसली तुम्हारा ये भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा लेटरल हेड। तो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राइसेप पुश डाउन वाली मूवमेंट को कुछ टाइम तक बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, बिकॉज तुम उसमें कोई ग्रोथ मिस नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट तुम अपने लॉन्ग हेड को ग्रो कर रहे हो एंड एज अ होल पूरे ट्राइसेप को ग्रो कर रहे हो। मैंने तुम्हें अपनी गिनती की 2 फेवरेट एक्सरसाइज बता दी है, तुम कुछ और भी कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, बट ये मेरी 2 है एंड मैं चाहता हूँ तुम प्लीज़ इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। तुम्हें ग्रोथ सही में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी एंड तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इजीली अप्लाई कर पाओगे। अल्टीमेटली मोर मसल ग्रोथ, मोर मीट इन द ट्राइसेप एंड अल्टीमेटली
बिगर आर्म्स जो कि हमें अचीव करने हैं। हैव अ सेपरेट आर्म डे, जिस दिन तुम बस अपने पर्टिकुलरली आर्म्स ही ट्रेन कर रहे हो। पुश पुल लेग्स में क्या होता है, तुम चेस्ट एंड शोल्डर के बाद अपने ट्राइसेप ट्रेन करते हो। पुल के दिन क्या होता है, तुम अपने बैक के बाद, ट्रक्स के बाद, ट्रैप्स के बाद अपने बाइसेप ट्रेन करते हो। तुम अपनी मसल को उस वाली स्टेट में क्यों इतना ट्रेन करना चाहोगे कि भाई जब वो एकदम फटीग होती है। हम सबको भाई ये सब पता है कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि यार बाइसेप एक छोटी मसल है, ट्राइसेप एक छोटी मसल है, तो उसे उतनी नीड नहीं होती, उतनी स्पेशलाइजेशन की नीड नहीं होती ग्रो करने के लिए। कंप्लीट बुलशिट। ये वही बंदे हैं जो कि बहुत पतले आर्म्स होते हैं जिनके, या फिर जो बहुत ज़्यादा एडवांस बंदे होते हैं जिनने ऑलरेडी अपने आर्म्स को बहुत अच्छा बिल्डअप कर लिया सालों की मेहनत से। अपने बाइसेप को अच्छे से ट्रेन करो, अपने ट्राइसेप को अच्छे से ट्रेन करो। यार तुम खुद बताओ, तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कब होगी, वर्कआउट के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, जब तुम्हारी मसल फ्रेश होगी या फिर फटीग होगी। यार बहुत बेसिक 5th क्लास की कॉमन सेंस है। जब तुम एकदम फ्रेश हो, CNS वाइज, मसल वाइज, तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश है, तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो शुरू में, तो तब अपने बाइसेप ट्राइसेप को ट्रेन करो ना भाई। तुम ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाओगे, तुम ज़्यादा वेट उठा पाओगे, तुम ज़्यादा पुश कर पाओगे अपने आप को। अगर अभी तक करते हो तो कोई नहीं, आज से उसे छोड़ दो। अपने अगले सेशन में या फिर अपने अगले वर्कआउट स्प्लिट में जो भी तुम डिज़ाइन करोगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम फुल बॉडी करो, अपर लोअर करो, कुछ भी करो, तुम्हें एक आर्म डे स्पेशली चाहिए ही चाहिए। तुम अपने दूसरे दिन जैसे किसी मसल के साथ तुम जैसे बैक बाइसेप कर सकते हो, चेस्ट एंड ट्राइसेप कर सकते हो, तुम उस दिन साथ में सप्लीमेंट कर सकते हो, बट एक अलग से तुम्हें आर्म डे रखना ही पड़ेगा। मसल तुम्हारी दोनों सिनेरियो में ग्रो होगी। फर्क इतना है, तुम्हारी जो फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें तुम अपनी मसल को एकदम एंड में ट्रेन कर रहे हो बाइसेप ट्राइसेप को, तुम एक टाइम पे आके स्टॉल हो जाओगे, तुम्हारा प्लेट्यू आ जाएगा एंड वो भी पता नहीं कितनी जल्दी आ जाएगा। बट सेकंड दिन प्रोग्रेस अपने आप आएगी, ज़्यादा वेट उठेगा, ज़्यादा रेप्स आएंगे, ज़्यादा सेट आएंगे एंड या अल्टीमेटली मोर ग्रोथ। सो यही 3 मेन चीज़ें हैं जो कि मैंने पर्सनली ऑनेस्टली करी है एंड मैं अभी तक करता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैंसी पॉइंट तुम लोगों को नहीं दिए जिससे ज़्यादा व्यूज़ आए, क्योंकि ये एकदम रॉ एंड हार्श रियलिटी है। क्योंकि जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो कि एक्चुअल मसल बिल्ड होती है, जो बेसिकली अच्छी एक फिजिक बिल्डअप होती है ना, बहुत अच्छी खासी, वो बेसिक चीज़ें करने से आती है, फैंसी शिट करने से नहीं आती। इन तीनों पॉइंट को फॉलो करो, लंबे टाइम तक इंप्लीमेंट करो। अगर तुम ये तीनों पॉइंट लिटरली सिर्फ 3 महीने करते हो ना, तुम्हें 3 महीने में ही अपनी स्ट्रेंथ में एकदम यू बूम स्काई रॉकेट वाली प्रोग्रेस दिखने वाली है। एंड हम सबको पता है अगर प्रोग्रेस होगी तो अल्टीमेटली हमारे आर्म्स भी बड़े होंगे। सो गिव इट अ ट्राई, इन्हें इंप्लीमेंट करना एंड प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी एंड तुम्हें इंप्लीमेंट करोगे या नहीं। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या फिर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाइयों वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एल्गोरिदम बूस्ट होता है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस एंड कीप गेनिंग, कीप स्ट्राइकिंग।